भारतीय नारी सबसे भारी। इंदिरा गांधी भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी इसका जीता जागता उदाहरण है। सन 1971 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन को आईना दिखाने वाली और तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में न आने वाली और दुनिया का इतिहास भूगोल बदलने की क्षमता रखने वाली एक ऐसी लेडी जिनको आयरन लेडी से नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम इंदिरा गांधी जी की न्यूमरोलॉजी की एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि समझो एक ऐसा सफ़ेद कागज़ है, एक तो पूरा वाइट सफ़ेद कागज़ है। अगर उसमें छोटा सा भी बिंदु काले कलर का है तो लोगों की नज़र वो काले कलर पे जाती है। उस कागज़ के अच्छे पे पूरी चर्चा वो काले धब्बे की होंगी। कुछ इसी तरह इंदिरा गांधी जी के बारे में हुआ है। उनके शासनकाल में इमरजेंसी लगी थी 2.5 साल की। उसका इतिहास दोहरा कर विपक्षी पार्टियां उनको टारगेट करती रही। इन बीच में उनके शासनकाल में किए हुए तमाम अच्छे कामों को भुला देकर उसको काला अध्याय बोल के उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन क्या इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी जब लगाई थी, क्या वो उनका अहंकार था या तत्कालीन परिस्थितियाँ, जो विपरीत परिस्थितियाँ देश में बन रही थी, देश में अराजकता फैलने की पूरी उम्मीद थी, तो उसमें उस समय इंदिरा गांधी जी ने न चाहते हुए ऐसा डेयरिंगफुल डिसीजन लिया है। तो ये देखते हैं उनकी न्यूमरोलॉजी के अनुसार। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का अचानक उनके स्वास्थ्य के कारण दुनिया को अलविदा कहना, और उसके बाद इंडिया चाइना वॉर 1962 वाला और 1965 वाला इंडिया पाकिस्तान वॉर, और उस दौरान भारत के दूसरे राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री की का भी निधन होना, ऐसे दोहरे चौतरफा मार झेलने वाले भारतीय राजनीति डगमगा गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी के जाने के बाद कोई ऐसा नेता नहीं था जो सामने ऐसा डेयरिंग करके ऐसे विपरीत परिस्थिति में देश को आगे ले जाने की किसी की कोई हिम्मत नहीं थी। ऐसे समय में इंदिरा गांधी आगे आती हैं, वो डेयरिंग दिखाती है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती है। उस समय देश में इतनी विपरीत परिस्थिति थी कि देश को अनाज के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ रहा था। वहाँ पे भी वो भी अनाज आता था जो जानवरों को खिलाया जाता। तो ऐसे विपरीत स्थिति ने देश का बागडोर इंदिरा गांधी संभालती है। क्या उनकी नेतृत्व क्षमता इतनी थी? क्या सच में उनके डेट ऑफ बर्थ में इतनी ताकत थी कि जो ऐसे विपरीत परिस्थिति में वो लोग, देश बेपटरी हो गया तो उसको पटरी पर लाना, उन भारत के उज्जवल भविष्य की नींव रखना, ऐसे विपरीत परिस्थिति में कैसे संभव हुआ? उसके बाद में 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली आयरन लेडी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के बाद भी किसी को ना डरने वाली, और ऐसे स्थिति में भी पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करके 1973 में दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत भी एक अण्वस्त्रधारी देश है। तो क्या कहती है उनकी न्यूमरोलॉजी? देश जब संकट से गुजर रहा था तो उनके शासनकाल में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऐसे बहुत सारे, हरित क्रांति के कारण देश को अनाज के बारे में इंडिपेंडेंट बनाया, आत्मनिर्भर भारत। श्वेत क्रांति जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन कंट्री बनाया।
तो क्या कहती है उनकी न्यूमरोलॉजी। इंदिरा गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1917। उनका डेस्टिनी नंबर 19/1, और सॉरी, बर्थ नंबर है 19/1 और डेस्टिनी नंबर है 30/3। 19 एक ऐसा एक कार्मिक डेप्थ नंबर है, लेकिन ये डिजायरेबल कार्मिक डेप्थ है क्योंकि ये बना है सूर्य और मंगल से मिलके, यानी राजा और सेनापति से मिलके ये नंबर बनाया है। यह नंबर व्यक्ति को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाता है कि वो व्यक्ति उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। एक ये राजयोग का भी नंबर है जो इंदिरा गांधी में थी, लेकिन इसमें फ्लॉ ये है कि अगर व्यक्ति कितना भी ऊपर चला जाए तो उसके पैर हमेशा ज़मीन पर रहना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को अपने से ही धोखा मिलता है। क्या इंदिरा गांधी जी के साथ ये हुआ? जी हाँ, ऐसा हुआ था। क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने जब से देश की कमान संभाल ली थी एक के बाद एक वो अच्छे अच्छे कदम उठा रहे थे देश के हित में, और वो कंफर्ट जोन में आ गई थी। तो एक स्थिति लोग बोलते हैं कि जो इमरजेंसी लगाई थी वो उनका अहंकार था। उनका डेस्टिनी नंबर 30/3 है। तो ये एक ग्लोबल ब्रांडिंग का नंबर है, लेकिन इसमें भी अहंकार का एक फ्लॉ भी है। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरा एक कमेंट इसमें ये भी है कि देश में विपरीत परिस्थितियां बन रही थी, अराजकता फैलने की पूरी पूरी संभावना थी। तो ऐसे विकट स्थिति में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी का फैसला लिया था। अगर इमरजेंसी ने इंदिरा गांधी जी ने इंदी सत्ता खोई तो 2.5 साल बाद देश के लोगों के बुद्धि विवेक ने उनको उनकी सत्ता वापस दिलाई। अगर इंदिरा गांधी गलत थी तो उनको उनकी सत्ता वापस क्यों मिली, वो वापस सत्ता में क्यों आई, वो भी मेजॉरिटी में? क्योंकि लोगों का बुद्धि विवेक, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि केवल इंदिरा गांधी ही वो नेता है जो ऐसी स्थिति में देश को संभाल सकती है। तो अभी पिछले 12 साल से क्या हुआ रहा है, यहाँ पे लोगों का बुद्धि का ही पता नहीं, विवेक तो दूर की कौड़ी है। तो इंदिरा गांधी जी का लुक्षुक कार्ड, इसमें एक भी प्लान कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन उनके पास जो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर है 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, सेलिब्रिटी है 19, ये तो एक उच्च पद पर पहुंचाने वाला, और 30/3 ये तो एक ग्लोबल ब्रांड, एक जागतिक लीडर थी, वो ग्लोबल लीडर थी इंदिरा गांधी। उनके डेयरिंग की सारी दुनिया में वाह वाह हो रही थी। तो और उनके लोचोग्रेड चार्ट में 5 टाइम रिपीटेड है। जब 5 टाइम रिपीटेड ये 1 नंबर होता है तो व्यक्ति राजा बन जाता है। और दूसरी, इंदिरा गांधी जी का जो नाम है, उनसे इंदिरा जो नाम है 14/5, ये भी एक कार्मिक नंबर है जो प्लान कंप्लीट कर रहा है, विल पावर का प्लान कंप्लीट करता है, इमोशनल प्लान कंप्लीट कर रहा है। तो 14/5 ये होने के बाद उनकी यानी ये भी प्रोन टू एक्सीडेंट ये नंबर है। ये कार्मिक डेफिनर 19/1 और इनके नाम का नंबर 14/5, जो उनकी राजनीतिक हत्या हुई थी, ये भी उसमें कंजंक्शन बन सकता है। और उनका पूरा नाम है 33/6 से। तो ये उनको पैसा पावर दिलाता है 36/। तो ये पूरा एनालिसिस, और जिस समय इंदिरा गांधी को देश की कमान मिली थी तब भी, तब उनका पिनाकल 4 का चल रहा था। तो ऐसे उम्र में भी उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। तो ये था पूरा एनालिसिस देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का।